निश्चित तौर पर सरकार बनी है तो अनुपूरक बजट तो पेश करना बनता है, क्योंकि सरकार को अपना बजट ये स्तर देख के ही आगे काम करना होगा। जो अभिभाषण दिया राज्यपाल ने, क्या कहेंगे, केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा, कोर्ट जाने तक की बात की, बकाया निश्चित तौर रकम पर को मैं तो बता रहा था कि राज्यपाल जो होते हैं वो सरकार के कस्टोडियन होते हैं, और सब सरकार जो कामकाज करती है उसका लेखा जोखा राज्यपाल को रखना होता है, और उसपे मोहर भी राज्यपाल लगाते हैं। मैं सबसे पहले तो राज्यपाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो सरकार ने या हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले जो वादे किए और हमारे जो घोषणा पत्र तैयार हुआ उसको अपने अभिभाषण में अंकित कराना और उसके ऊपर सदन में बोलना, मैं राज्यपाल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जनता को ये बताने का काम किया है कि हेमंत सोरेन की सरकार किस रुख में अपना अगला कदम उठाने जा रही है। चाहे वो पत्रकार का बीमा हो, चाहे वो 15,000 शिक्षकों की बहाली हो, चाहे 10,000 पॉलिटेक्निक शिक्षक की बहाली हो, चाहे 10,000 आपको भाषा शिक्षकों की बहाली हो, चाहे 10,000 पुलिस कर्मियों की बहाली हो, चाहे आने वाले समय में आपको 7 किलो अनाज हो और 2 किलो दाल हो, उसके बाद अबुआ आवास हो, उसके बाद जिनको अबुआ आवास नहीं मिल रहा है और प्रधानमंत्री आवास क्योंकि पिछले 2.5 साल से इस राज्य में नहीं आया है तो उनको 3 कमरे का अलग से मकान मिलना हो, तो ये सब, और मैया सम्मान योजना 2,500 रुपया मैया सम्मान योजना, तो सब बातें राज्यपाल ने रखी। तो राज्यपाल जी ने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि सरकार का ये प्लान है कि आगे हमें किस रूप में काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि राज्यपाल जी ने उन लोगों को, विपक्ष के लोगों को ये बताने का काम किया है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं कि ये 1,36,000 करोड़ हमारे कार्यकाल से पहले का, 10 साल के पहले का, तो उसको भी उन्होंने झूठा साबित किया है, क्योंकि जीएसटी तो लाया ही गया मोदी जी की सरकार में, और जीएसटी आया तभी तो राज्य का टैक्स का पैसा केंद्र से रूट होकर राज्य को मिलता है। पहले तो राज्य का पैसा राज्य को डायरेक्ट मिलता था, उसकी अपनी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट थी जो टैक्स वसूली का काम करती थी। अब जीएसटी आने के बाद वो पहले दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर हमारे पास रूट होता है। तो ये विपक्ष के लोग हमेशा बरगलाने का काम करते हैं। आज राज्यपाल जी ने उस पर विराम लगाने का काम किया। कहना है कि मैया सम्मान के चक्कर में बहुत सारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, उसमें पैसा नहीं है। एक ही दिन में उन्हें पता चल गया कि बंद किया जा रहा है। कैसे काम करना है वो हेमंत सोरेन जी अच्छे से जानते हैं, हेमंत सोरेन की सरकार अच्छे से जानती है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी ने वादा किया है और महागठबंधन की तमाम पार्टियों ने वादा किया है, तमाम सीनियर नेता, राहुल गांधी जी यहाँ पे दर्जनों सभा किए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दर्जनों सभा किया, जिस तरीके से हमने जनता के बीच में जाके अपने घोषणा पत्र के आधार पर हम लोग ने चुनाव जीतने का काम किया है, और जो विश्वास जनता के ऊपर था कि वो हमारे काम के आधार पर हमें वापस चुनेंगे, वो विश्वास को हम कायम रख पाएंगे, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन 3 रिपीट होगी। कल युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है हजारीबाग में, जयराम मातो मुखर्जी बोल रहे हैं कि ये सरकार अभी बनी भी नहीं सही से, लाठियां बरसानी शुरू कर दी युवाओं। देखिए, क्या कौन बोलता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर है कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में आंदोलन करना सभी का राइट्स है, सभी का अधिकार है, लेकिन वो आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के रूप में कोई इस्तेमाल ना करे, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो भी इस राज्य के हैं, जो कर्मचारी हैं वो भी इस राज्य के हैं, और एक तरफा फैसला किसी पे नहीं लेना चाहिए। हमें जांच करना चाहिए, जांच पर अगर कोई दोषी हो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले सरकार में भी हम लोग ने देखा है कि जिस तरीके से जेपीएससी का आरोप लगाया गया और उस पर कुछ हम लोग नहीं ठोस सबूत निकाल पाए, और आनन फानन में स्वतः जेपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन दिया बिना किसी के दबाव में, और उसके बाद उन्हें गिल्टी भी प्रूव नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष को देखना चाहिए, अगर कोई दोषी होगा तो हेमंत सोरेन की सरकार उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in